नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर की घटना पर बोले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने कल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम की घटना को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने के दिग्विजय सिंह के आरोप पर बोले प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा। दिग्विजय सिंह को सम्मानित करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रति सम्मान करते हैं। देश के भीतर इकलौते नेता हैं जो ओसा आमची का भी सम्मान करते हैं। ये मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये कांग्रेस कितना झूठ बोलती है और विवेक तनखा जी फिर मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं आज आरोप लगाता हूं विवेक तनखा जी, इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ लीटर दूध पैदा होता है और इसमें से 10 लाख लीटर दूध केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा कलेक्ट होता है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2% है ये। 30 लाख लीटर जो प्राइवेट प्लेयर हैं जिनके साथ कांग्रेस और जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं वो खड़े हैं, तो केवल 30 लाख लीटर वो प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं, यानी 40 लाख लीटर मध्य प्रदेश के अंदर केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध कलेक्ट होता है। मैं तो किसान का बेटा हूं, मैंने गांव के अंदर देखा है कि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स और इस प्रकार के लोग आना चाहिए, उनका भी स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार की आज जरूरत है कि हमारी जो सांची से लेकर के हमारी जो दुग्ध संघ है, सरकार का हमारा जो नेटवर्क है, 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। किसी के साथ कोई रेट है क्या नहीं है, कोई इसका प्लान नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये न किसी राज्य का है, न किसी अमूल का है, न किसी स्थान का है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये केंद्र सरकार का संस्थान है जो डेयरी के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पूरा काम देश के अंदर करते हैं। तो पूरे देश के अंदर इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, सरकार अपनी भूमिका कैसे निभाए। मुझे लगता है कि विवेक जी तो बड़े लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी इस झूठ छल कपट की राजनीति में इस धारा में बहने का काम करें, दुर्भाग्य है। और मैं फिर कहता हूं कि इतना झूठ कांग्रेस बोलती है और झूठ का ही परसेप्शन बना करके वो राहुल गांधी दुनिया के देशों में जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और विवेक तनखा जी के जो दल के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अरे उन गरीब किसानों के बारे में सोचो, जिन गरीब किसानों को अगर 2 पैसे मिलते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़े हैं, आप उन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ खड़े होकर के उनकी वकालत कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सांची से लेकर के किसी भी दुग्ध संस्थान को अच्छा उन्हें तकनीक दे करके उन्हें पारंगत बनाया जाए और किसानों को इसका लाभ मिले। इस काम को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक इस प्रकार का व्यापक कदम, स्वागत योग्य कदम उठाया है जो किसानों के हित में और डेयरी के क्षेत्र में, जो आप देख रहे हैं 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज में जा रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइज होगा तो इससे मध्य प्रदेश का भी लाभ मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के लोग वकालत कर रहे हैं इनके लोग गांव में रहते होंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये झूठ और छलकपट की राजनीति बंद करें, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है उसके साथ खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान पूरे देश के अंदर एक तीव्र गति के साथ, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जुटे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि हम लक्ष्य की ओर
लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। कल तक का हमें अगर मैं आपको कहूं तो मैं इसका सभी कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो प्रत्येक बूथ पर काम कर रहे हैं, हम 25 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक रिकॉर्ड बनाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये गति और तेज गति के साथ प्रत्येक बूथ पर मैदान में उतरे हैं। 25 सितंबर तक पहला फेज चलेगा और मुझे तो विश्वास है कि हम 1.5 करोड़ का जो लक्ष्य है उसको जल्दी ही पूरा करेंगे। नहीं, सरकार एक्शन, FIR होना, पकड़े जाना, ये किसका, कांग्रेस का एक्शन है? मैं उनसे पूछता हूं, आपका एक्शन है ये सरकार का ही एक्शन है। समाज में देखिए, कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, अगर कोई अपराध की प्रवृत्ति, कोई गलत काम अगर करने का प्रयास करता है तो कानून अपना काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तो ऐसे लोग कोई बच ही नहीं सकते। तो इसलिए इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटनाओं पर, मैं ऐसी घटनाओं को बहुत दुर्भाग्यजनक मानता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। हाँ बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी को भी इनाम मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को भी सम्मानित करना चाहिए दुनिया के अंदर, क्योंकि वो उनकी जो भाषा, उनके जो शब्द और उनके जो पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, ओसामा बिन लादेन से लेकर के उनका सबका सम्मान करने वाले दिग्विजय सिंह जी ही, और कौन है इस देश के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का भी सम्मान होना चाहिए। तो ये आज कांग्रेस इसी प्रकार की बातें कर रही है जो दुर्भाग्यजनक है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सतना के नगर निगम में वहां के हमारे वरिष्ठ पार्षद, जो कांग्रेस के पार्षद थे, श्रीमती अर्चना अनिल गुप्ता और श्रीमती माया कोल, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे महापौर भाई योगेश ताम्रकार जी, वहां के हमारे संभाग के प्रभारी भाई रणवीर रावत जी, हमारे वहां के विधायक बिक्की, उन सब लोगों ने मिलकर के आज सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में, उनके नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो जिस प्रकार का सतना के अंदर कुछ तथाकथित लोग जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, आज उनको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं।